राधे राधे। सभी हरिभक्तों और वैष्णवजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, आप सब ये देख सकते हैं कि अभी बांग्लादेश में हम हिंदुओं पर कितने ज़्यादा हमले और अत्याचार हो रहे हैं। यही हाल भारत देश के हम सभी हिंदुओं के भी होने वाले हैं आगामी दिनों में, कुछ दिनों में ही, क्योंकि भारत के कुछ राज्य में तो हम लोग अल्पसंख्यक भी हो चुके हैं। तो ज़रा सोचिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जब इतने अत्याचार हो रहे हैं तो क्या भारत में नहीं होगी। इसीलिए सभी हिंदू भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने एकजुटता बनाए रखें और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी, उसमें आप अपने नाम के साथ में हिंदू शब्द ज़रूर जोड़ दें। जैसे अगर आपका नाम अमित यादव है, यादव के जगह पर आप हिंदू शब्द ज़रूर लिखें। संभव ना हो तो फिर साइड में कहीं ब्रैकेट में हिंदू शब्द तो आपको ज़रूर लिखना है। और साथ ही साथ सनातन बोर्ड की मांग भी आपको तेज़ करनी है। हम लोग ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय या यादव या कुछ और बाद में है, पहले हम हिंदू है। बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रही है, वहाँ उनकी जाति नहीं पूछी जा रही कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, वहाँ पर एक ही चीज़ देखी जा रही है कि तुम एक हिंदू हो। तो जब वो लोग हमारी एकजुटता वाली चीज़ पर ही हमला करते तो क्यों ना हम एकजुट रहे। तो फिर उन लोगों के खिलाफ हम खड़े होकर अपने धर्म की और अपने मर्यादा की रक्षा जरूर कर पाएंगे। तो आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को अभी हम शुरू करते हैं। भक्तों, मीरा चरित्र की पिछली वीडियो में हम सब ने यही सुना कि कैसे राणा जी ने मीरा जी के लिए प्रभु श्री जगन्नाथ देव जी का चरणामृत बोल के कैसे हलाहल जहर दे दिया मीरा जी को पीने के लिए। और मीरा जी हंसते हुए प्रभु के आगे उसको अर्पण करके उसको प्रसाद बना के पी भी गई और घुंघरू बांधकर पैरों में नाचने लगी। उनको कुछ भी नहीं हुआ। अब आगे दयाराम पांडे मीरा जी के पास से खाली कटोरा लेकर के महाराणा विक्रमादित्य के पास आए। राणा जी ने पूछा, पी लिया भाभी ने? तो उन्होंने कहा कि हाँ, भाभी ने पी लिया जहर। तो फिर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? तो दयाराम पंडा ने कहा, जब कुमरानी सा जहर पीने लगी तो बाई सा हुकुम ने, मतलब उदाबाई ने अर्ज कर दिया कि मद आरोगो भाभी मारा, ये तो विष है। यह सुनकर तो मेरी पिंडलियाँ तक कँपने लगी कि ड्योरी पर बैठे मेड़तिया राठौर अभी मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। किंतु कुमरानी सा तो उनकी बात सुनकर हंस पड़ी। उल्टे बाईसा को समझाने लगी कि आई हुई मृत्यु को कभी टाला नहीं जा सकता और मृत्यु अगर दूर हो तो उसे खींचकर भी कोई पास नहीं ला सकता। आप चिंता ना करें। और मेरी ही आंखों के सामने मीरा जी ने कटोरा होठों से लगाकर खाली कर दिया। ऐसे जानबूझकर कौन प्रत्यक्ष काल को गले लगाना चाहता है। ये सब सुनकर महाराणा बोले कि 2 घड़ी में सुन लेना कि मृतनी जी सा, मतलब मीरा जो जिनकी मायका मृत्यु में है, मृतनी जी सा बड़े घर पहुंच गई है, मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। थोड़ी ही देर में उदय कुमार बाईसा आई। उसकी मुँह भी सूखी हुई थी और उसकी भाल पर पसीने की बूंदें और सांस जैसे छाती में समा नहीं रही हो। उन्हें देखकर महाराणा ने अपना मनोरथ पूर्ण माना। महाराणा को लगा मीरा जी तो मर गई है। उदय कुमार बाईसा को उन्होंने पूछा, क्या हुआ जीजा? तो उदा ने कहा कि मैं भी दयाराम पांडा के साथ तमाशा देखने गई थी भैया, किंतु चरणामृत का नाम सुनकर मीरा जी बहुत ही प्रसन्न हुई और प्याले को ठाकुर जी के चरणों में रखकर उन्होंने एक भजन गाया और फिर उस बीज को उठाकर होठों से लगा लिया। ये देखकर मुझसे रहा ना गया। मैं दौड़कर बोली कि भाभी मारा, इसको मत आरोगो, ये जहर है। किंतु बे ना मानी। उन्होंने सहज ही पी लिया। उनके मुख पर दुख या असंतोष की एक रेखा तक नहीं आई। सहज, शांत, प्रसन्न मुख से उन्होंने वह हलाहल पान कर लिया। कटोरा लेकर पंडा जी इधर आ गए और बे आनंद में मतवाली होकर और पांवों में घुंघरू बांध कर नाचने लगी। भजन पूरा करके वो भगवान पर बलिहार हो रही थी और मैं भी इधर चली आई। ये सब सुनकर राणा जी से रहा ना गया। वो बोल उठी, वाह जीजा हुकुम, वाह, आप भी आ गई ना उस जादूगरीन के जाल में। वैद्य ने अवश्य ही कुछ चतुराई की है, अभी बुलाता हूँ उसे। प्रहरी उन्होंने पुकारा और वैद्य जी को बुला लाए। वैद्य जी राणा जी के पास आकर बोले, आज्ञा हो अन्नदाता, तुम तो कहते थे कि इस विष से आधी घड़ी में हाथी भी मर जाएगा, किंतु यहाँ तो मनुष्य का रोम भी बांका ना हुआ। महाराणा उफन पड़े। ये नहीं हो सकता सरकार, इंसान के लिए तो उस विष की 2 बूंद ही काफ़ी है। ऐसा लोहे का मनुष्य कौन है, मुझे बताने की कृपा करें। ये बात मैं किसी प्रकार भी मान नहीं सकता कि इंसान ने विष पिया और वो मरा ही नहीं।
महाराणा और भड़क गए और बोले, चुप रहे हरामखोर, मेरा ही दिया हुआ अन्न खाता और मुझसे ही चतुराई करता है। बड़े भाभी मीरा जी को मैंने ये बीज दिया था, उन्होंने तो पी लिया और मज़े से नाच गा रही है, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ। भक्तों की रक्षक तो भगवान है अन्नदाता। 4 हाथ वाला जहाँ रक्षा करने वाले हैं वहाँ 2 हाथ वालों की क्या चलेगी। वरना इंसानों के लिए इस कटोरे में बचे शेष 2 बूंद ही पर्याप्त है उसे मृत्यु देने के लिए। फिर वही बात। महाराणा और रूठ गए। महाराणा बोले, अगर ये सच है कि ये 2 बूंद ही इंसान को मृत्यु देने के लिए काफ़ी है तो फिर मैं भी ज़रा देखूं तेरी बात पे कितनी सच्चाई है। ये 2 बूंद तू ही पी। मैं अन्नदाता? वैद्य जी का मुंह पीला पड़ गया। हाँ तू पी इसको, मुझे ही धोखा देना चाहता है। अरे अन्नदाता, मैंने धोखा नहीं दिया, ये हलाहल है, पीते ही मैं मर जाऊंगा। वैद्य जी गिड़गिड़ाए। मेरे बूढ़े माँ बाप और छोटे छोड़ी का कौन धनी है, कौन उनकी रक्षा करेगा, कौन उनको रोटी देगा। मेहर मेरे सरकार, मेरे हुजूर से कोई दगा नहीं किया है, मैंने हुजूर से कोई दगा नहीं किया है। वैद्य जी रोने लगे। ये त्रिया चरित्र मुझे नहीं सुहाते, पी इसे। कांपते हाथों से वैद्य जी ने उस कटोरे में बचे 2 बूंद को पी लिया और बोले कि मेरे नारायण, तुम्हारे भक्त के अनिष्ट में मैंने सहयोग दिया, उसी का दंड हाथों हाथ मुझे मिल गया प्रभु। किंतु मैं अनजान था, मुझ पर नहीं, मेरे अनाथ बालकों और बूढ़े माता पिता पर तो कृपा बनाए रखे स्वामी। हे नाथ। उसने कटोरा ऊपर उठाकर मुंह खोला। इसकी 2 बूंदें टप टप जब उनके मुंह पर पड़ी, थोड़ी ही देर में कटोरा हाथ से छूटा और वो झनझनाता हुआ दूर जा गिरा। वैद्य जी की आंखें चक्कर खाने लगी, मुंह खुल गया और एक हल्का सा चक्कर खाकर वे नीचे भूमि पर जा गिरे। 1-2 बार हाथ पैरों ने खींचातानी की, गले से अस्पष्ट कुछ आवाज़ आई और गर्दन लुढ़क गई, आंखें फट गई। महाराणा ने पहले तो समझा कि नखरे कर रहा है, किंतु जब गर्दन ढल गई तो उनके मुंह से निकला, अरे ये क्या सचमुच मर गया। अब राणा जी ने वैद्य जी को उठा ले जाने के लिए उनके घर समाचार भिजवाया। उदय कुमार बाई साहब वही खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही थी। उन्होंने देखा कि जिस कटोरे में भरे जहर से मीरा जी का कुछ भी नहीं हुआ, उसी कटोरी में बची शेष 2 बूंदों से वैद्य जी मर गए। मीरा की भक्ति का प्रताप और राणा जी की कुबुद्धि दोनों ही उदा बाईसा के सामने आ गई। उदा ने सोचा कि मैंने बहुत बुरा किया है भाभी मीरा जी के साथ, इस मतिहीन राणा के साथ दे करके। उन्होंने धीरे धीरे अपने महल की ओर पद बढ़ाए और एक दासी को कहा कि जाओ, जाकर के वैद्य जी के घर वालों को कहो कि वैद्य जी को मीरा जी के पास ले जाए, मीरा जी अवश्य ही उनको जीवित कर देंगी। और वह स्वयं मीरा जी के पास चली गई। भाभी मारा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको बहुत ही दुख दिए, बहुत सताया है मैंने आपको। उन्होंने जाते ही मीरा जी की गोदी में अपना सिर रख दिया। मीरा जी ने कहा, नहीं बाईसा, सुख और दुख तो मनुष्य को अपने प्रारब्ध से मिलते हैं और मुझे तो कोई दुख हुआ ही नहीं। प्रभु के स्मरण से मुझे फुर्सत ही कहाँ जो मैं ये सब सोच पाऊँ। उन्होंने ननद के सिर पर हाथ फेरा। मुझे भी तो कुछ बताइए भाभी महाराज, जिससे मेरा ये जन्म सुधर जाए, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं। उदाबाई ने रोते हुए ऐसा कहा। तो फिर मीरा जी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बाईसा, बस ये भगवान का नाम ही मेरा संपद है, जो आप भी लीजिए। प्रभु पर भरोसा रखिए और सभी को भगवान का रूप, कारीगरी या चाकर मानिए। और तो इसके सिवा कुछ नहीं जानती मैं। ये संत महात्मा जो कहते हैं उसे सुनिए और वैसा ही आचरण कीजिए। उदा ने कहा, भाभी आप मुझे मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए और मुझे अपना लीजिए। मीरा जी हंसकर बोली, अरे बाईसा, किसी की अपराध मुझे दिखाई ही नहीं देती तो मैं उनको क्षमा कैसे करूँगी। और आप भगवान के चरण पकड़िए, भगवान सर्वसमर्थ है, उनसे माफ़ी मांगिए जो अगर मांगना हो तो। उदा बोली, मैंने तो भगवान को नहीं देखा, मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ बस। उदय कुमार बाईसा फिर से रोने लगी। अच्छा बाईसा, मीरा जी बोली, आपकी जब सगाई हुई, पीठी चढ़ी, तब क्या आपने आपके बींद को देखा था?
तो उस ज़माने में बींद और बिंदी मतलब जो वर और वधू होते एक दूसरे को विवाह से पहले नहीं देखते थे। तो उसी की बात हो रही है। मीरा जी ने कहा कि क्या आपने बींद को देखा था, मतलब अपने पति को देखा था शादी से पहले? तो उदाबाई बोली कि नहीं। तो मीरा जी बोली कि आपने उनको नहीं देखा तो क्या वो नहीं थे, या फिर क्या आपको उन पर विश्वास नहीं था? तो अगर ऐसा है, ठीक वैसे ही भगवान को आपने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है, कई औरों ने भी देखा है। तो उस हिसाब से हमारी बातों पर यकीन करके भगवान पर भरोसा एक बार करके देखिए, वो हमेशा आपके साथ देंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसी आपकी भक्ति और दिन ब दिन बढ़ेगी। उदाबाई आश्चर्य से बोली, क्या सच में आपने भगवान को देखा है? तो मीरा जी बोली, हाँ, मैंने ही क्या, बहुतों ने देखा है। अंतर केवल इतना सा ही है कि कोई कोई उन्हें पहचान पाते हैं और कोई कोई उनको पहचान नहीं पाते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्रभु का नाम ज़रूर जप कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। वीडियो को शेयर दूसरों से ज़रूर कीजिए।